नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में। एक ऐसी चीज़ जो हम सबको, हर भारतीय घर को कहीं ना कहीं परेशान करती है, और वो है मनी मैनेजमेंट। सोचिए ज़रा, कैसा हो अगर आपका फ़ोन ही, हाँ, आपका स्मार्टफ़ोन, आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर बन जाए। सुनने में कमाल लगता है ना? वेल, यही है आज का हमारा मेन टॉपिक। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में आपका एक डिजिटल फाइनेंशियल प्लानर बन सकता है। एक ऐसा प्लानर जो आपकी जेब और आपके भविष्य दोनों को सिक्योर कर सकता है। चलिए, एक सीधी और सच्ची बात करते हैं। हम सब जो मिडिल क्लास परिवारों से हैं, रोज रोज की कितनी चीजों से जूझते हैं, है ना? कभी ईएमआई की टेंशन, तो कभी बच्चों की स्कूल फीस की, घर का किराया है, इंश्योरेंस की किश्तें हैं, और ऊपर से ये लाइफस्टाइल के खर्चे जो बस बढ़ते ही जा रहे हैं। और वो फीलिंग तो आप जानते ही होंगे कि सैलरी अकाउंट में आती है और पता नहीं कहाँ एकदम चुपचाप गायब हो जाती है। महीना खत्म होता भी नहीं है और पैसा पहले ही खत्म होता है ना ऐसा। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर हम थोड़ा स्मार्टली इन नए एआई टूल्स का इस्तेमाल करें, मैं बात कर रहा हूँ जेमिनाई, मेटा एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स की, तो हम अपनी बजटिंग, सेविंग्स और यहाँ तक कि इनकम प्लानिंग में भी जबरदस्त सुधार ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये होगा कैसे। शुरू करते हैं। ठीक है, तो थियरी की बातें तो बहुत हो गई, अब इसको ना एक्शन में देखते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मुंबई का एक वर्किंग कपल है, दोनों कमाते हैं और उनकी जॉइंट इनकम है करीब 1,40,000 रुपए महीना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा स्ट्रेस है घर का किराया और लाइफस्टाइल के खर्चे, जिनकी वजह से उनकी सेविंग्स का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो सवाल ये है कि एआई ने इनकी मदद कैसे की? बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, उन्होंने अपने पिछले 3 महीने के बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट उठाए और सीधे एआई में कॉपी पेस्ट कर दिए। स्टेप 2, एआई की मदद से एक स्मार्ट प्रैक्टिकल बजट बनाया। और स्टेप 3, एआई ने ये भी चेक किया कि उनके इंश्योरेंस में कोई कमी तो नहीं है। और आप देखिए, प्रॉम्प्ट कितना सिंपल लेकिन पावरफुल था। उन्होंने बस इतना लिखा, एनालाइज दिस मंथली एक्सपेंस लिस्ट फॉर एन इंडियन हाउस होल्ड एंड कैटेगराइज इनटू नीड्स, वांट्स एंड अवॉइडेबल एक्सपेंसेस। बस। और एआई का कमाल देखिए, उसने तुरंत पकड़ लिया कि अरे, फूड डिलीवरी पर तो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। 2-2 ओटीटी सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, और वीकेंड पर बिना सोचे समझे शॉपिंग हो रही है। इसके बाद आया अगला स्टेप। उन्होंने एआई को कमांड दिया, क्रिएट अ प्रैक्टिकल मंथली बजट फॉर एन इंडियन सैलरीड कपल अर्निंग 1.4 लाख इन मुंबई। और जानते हैं एआई का जवाब क्या था? शानदार। उसने फौरन उनकी जरूरतों के लिए एक लिमिट सेट कर दी, एसआईपी के लिए पैसे अलग रखने का सुझाव दिया, और सबसे जरूरी, एक इमरजेंसी फंड बनाने का टारगेट भी दे दिया। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा? कमाल का। आप मानेंगे नहीं, उनकी मंथली सेविंग्स में सीधा सीधा 15 से 25% का उछाल आया। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक क्लियर एसआईपी रोड मैप मिल गया, और उनका रिस्क कवर मतलब इंश्योरेंस वो भी पहले से कहीं बेहतर हो गया। तो ये तो हुई मुंबई के उस कपल की कहानी। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये चीज आप अपने लिए कैसे कर सकते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर एक यंग प्रोफेशनल। चलिए, आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप गाइड देखते हैं। सबसे पहले अपने खर्चों को पकड़ना है। करना क्या है? बस अपने पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के सारे खर्चे एक जगह नोट कीजिए और उसे उठाकर सीधा एआई में पेस्ट कर दीजिए। और प्रॉम्प्ट ये रहा, आप इसे सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एनालाइज दिस मंथली एक्सपेंस लिस्ट फॉर एन इंडियन हाउस होल्ड एंड कैटेगराइज इनटू नीड्स, वांट्स एंड अवॉइडेबल एक्सपेंसेस, सजेस्ट सेविंग्स अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, खर्चे समझ आ गए। अब बनाते हैं एक स्मार्ट बजट। इसके लिए ये रहा आपका अगला प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ प्रैक्टिकल मंथली बजट फॉर एन इंडियन सैलरीड पर्सन अर्निंग ₹50,000 इन दिल्ली, इंक्लूडिंग रेंट, ग्रोसरीज, एसआईपी, इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड। यहाँ पर अपनी इनकम और शहर का नाम जरूर डालिएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली का खर्चा मुंबई से अलग होता है और लखनऊ का खर्चा अलग। चलिए, बजट तो बन गया। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी चीज पर, एआई की मदद से अपने परिवार को सुरक्षित करना। मतलब हम बात करेंगे इंश्योरेंस और सही फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब एक रियलिटी चेक करते हैं जो थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत जरूरी है। सच तो ये है कि ज्यादातर भारतीय परिवार अंडर इंश्योर्ड हैं, मतलब जितना बीमा होना चाहिए उतना नहीं है। अक्सर पुरानी पारंपरिक पॉलिसियों में पैसा लगा रखा है जो काफी नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
ज्यादातर लोगों के पास कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एआई यहाँ आपका असिस्टेंट है, आपका बॉस नहीं। यह आपको फैसले लेने में मदद करेगा, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा आपका, एक इंसान का ही होना चाहिए। तो सही लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना हो, ये जानने के लिए आप ये प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन इंडियन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिंसिपल्स, कैलकुलेट आइडियल लाइफ इंश्योरेंस कवर। और एआई आपको एक बहुत सीधा सा रूल बताएगा। आपका आइडियल लाइफ इंश्योरेंस कवर आपकी सालाना इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना होना चाहिए। इस नंबर को याद रखिए, 10 to 15 टाइम्स। ये एक बहुत जरूरी बेंचमार्क है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। इसके लिए ये प्रॉम्प्ट बहुत काम का है। Suggest appropriate family floater health insurance coverage for a family of 4 living in शहर का नाम इंडिया with medical inflation considered। इसमें सबसे जरूरी हिस्सा है मेडिकल इन्फ्लेशन कंसिडर्ड, क्योंकि मेडिकल खर्चे हर साल बढ़ रहे हैं और आपका कवर भी उसके हिसाब से होना चाहिए। और मैं ये बात फिर से कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। एआई की सलाह के बाद फाइनल ह्यूमन रिव्यू नॉन नेगोशिएबल है। मतलब आपको खुद पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने ही हैं, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो चेक करना ही है, और हो सके तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करनी है। याद रखिए, एआई असिस्टेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। अच्छा जी, अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ये है आपकी एआई प्रॉम्प्ट चीट शीट। मैं तो कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे सेव कर लीजिए। ये बहुत काम की चीज़ है। आप देखिए, इसमें हर ज़रूरत के लिए प्रॉम्प्ट है, अपने खर्चों को एनालाइज करने से लेकर एक स्मार्ट इंडियन बजट बनाने तक। यही नहीं, फालतू के सब्सक्रिप्शन ढूंढना हो, अलग अलग पॉलिसीज को कंपेयर करना हो, या ये चेक करना हो कि बिजली का बिल अचानक ज़्यादा क्यों आ गया, हर चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट है। ये समझिए कि ये आपकी पर्सनल फाइनेंस के लिए एक ज़बरदस्त टूलकिट है। ठीक है, तो अब तक हमने पैसा बचाना सीख लिया, परिवार को सिक्योर करना सीख लिया। अब चले नेक्स्ट लेवल पर। अब बात करते हैं एआई की मदद से अपनी इनकम बढ़ाने की। जी हाँ, देखते हैं कि एआई कैसे हमें कमाई के नए रास्ते बनाने में मदद कर सकता है। शुरुआत करने के लिए आप ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट ट्राई कर सकते हैं। Suggest 5 digital products that can sell in India under 199 rupees price point। अब जरा सोचिए, एआई आपको क्या क्या आइडिया दे सकता है। शायद एक छोटी सी ई बुक लिखने का, या कोई डिजिटल आर्ट बनाने का, या फिर कोई छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाने का, जिसे आप बहुत आसानी से ऑनलाइन बेचकर एक साइड इनकम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने इस डिस्कशन के आखिर में आ गए हैं, और यहाँ मैं आपको एक फाइनल वार्निंग और सबसे ज़रूरी टेकअवे देना चाहता हूँ। वो ये है कि एआई का इस्तेमाल हमें स्मार्टली और सेफली करना है। और ये एक बहुत ही ईमानदार वार्निंग है, इसे ध्यान से सुनिए। एआई नो डाउट बहुत पावरफुल है, लेकिन आंख बंद करके उसकी हर बात मान लेना खतरनाक हो सकता है। प्लीज़ याद रखिए, एआई आपका टैक्स एडवाइज़र नहीं है, ना ही वो कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, और ना ही कोई इंश्योरेंस अथॉरिटी है। एआई को एक एनालिस्ट की तरह, एक असिस्टेंट की तरह, एक फर्स्ट लेवल प्लानर की तरह इस्तेमाल कीजिए। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि अगर हम एआई का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम सिर्फ पैसा ही नहीं बचाएंगे, बल्कि हमें एक फाइनेंशियल क्लैरिटी मिलेगी, एक मन की शांति मिलेगी, और जो ये मिडिल क्लास का फाइनेंशियल स्ट्रेस है ना, उसे हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो उसे उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिसकी सैलरी भी महीने के आखिर से पहले ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। क्योंकि एक बात याद रखिए, एआई सबका है और सबके लिए है। जय हिंद।